नमस्कार दोस्तों, इंडियन लेजेंड सर रतन टाटा इज पास्ड अवे। आज के समय हर एक इंडियन दुखी है। हमें पता था कि एक ना एक दिन ये दुर्भाग्य दिन देखना होगा, मगर हम सब में से कोई तैयार नहीं था। हम सब लोगों ने सारी उम्र रतन टाटा सर को देखा है कि इन्हें इंडियन इंडस्ट्री को लीड किया है, भारत की ओवरऑल इंडस्ट्री में इतना कंट्रीब्यूशन दिया है। हम सब लोगों ने इनसे मोटिवेशन लिया है, लेकिन अब ये जा चुके हैं। टाटा ग्रुप के बदलाव करने वाले सर रतन टाटा का मुंबई में निधन हो गया। 86 की उम्र में रतन टाटा जी, जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन इमारट्स थे, ने आखिरी सांस ली। उनका देहांत मुंबई के हॉस्पिटल में हुआ, जहां उनकी हालत क्रिटिकल थी। टाटा सन्स के चेयरमैन सर एन चंद्रशेखर ने उन्हें फ्रेंड, मेंटर और गाइड कहा। रतन टाटा सर को 7 अक्टूबर को ब्लड प्रेशर लो होने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। इससे पहले जब उनके हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबर आई, तब खुद रतन टाटा सर ने इसे अफवाह बताया था। पॉलिटिकल और बिजनेस लीडर्स ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड से भी श्रद्धांजलि आ रही है। सलमान खान ने अपने गहरे दुख का प्रतिकरण किया, जबकि अजय देवगन ने कहा कि टाटा की विरासत आने वाले जनरेशंस को इंस्पायर करती रहेगी। प्रियंका चोपड़ा ने उन्हें दया का प्रतीक कहा। इनकी उदारता ने लाखों जिंदगियों को छुआ है। अनुष्का शर्मा ने उन्हें ईमानदारी, ग्रेस और डिग्निटी के लिए याद किया और उन्हें भारत का ताज कहा। दूसरे एक्टर्स जैसे वरुण धवन, रणवीर सिंह और श्रद्धा कपूर ने भी सोशल मीडिया के थ्रू अपना कंडोलेंस दिया। टाटास को भगवान का आशीर्वाद है, वो रोल मॉडल्स है। सर रतन टाटा और सर जमशेदजी टाटा, जो टाटा परिवार को एस्टेब्लिश किया, ने अपनी सारी वेल्थ दान कर दी थी। क्या आप जानते हैं कि मुंबई की टाटा कैंसर हॉस्पिटल में हर बच्चे का मुफ्त इलाज होता है? भारतीय कैंसर सोसाइटी उनके इलाज के लिए मुफ्त दवाइयाँ देते हैं। टाटा परिवार ने भारत का पहला स्टील प्लांट, पहला 5 स्टार होटल, पहला पावर प्लांट, पहली सॉफ्टवेयर कंपनी और पहला कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एस्टैब्लिश की थी। उन्होंने एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का सेटअप किया। सर एन चंद्रशेखर ने कहा कि सर रतन टाटा का कंट्रीब्यूशन ने टाटा ग्रुप और भारत को रूप दिया। उनका दान और सेवा भाव इंपॉर्टेंट रूप से एजुकेशन और हेल्थ केयर की फील्ड में एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ गया है। सर रतन टाटा ने 1991 में टाटा सन्स के चेयरमैन पद को संभाला और 2012 में रिटायर हो गए। उनके टेन्योर में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 2011-12 में $100.09 बिलियन तक पहुंच गया। उन्होंने टेटली, कोरस और जैगुआर लैंड रोवर जैसी बड़ी फॉरेन कंट्रीज को आराम से संभाला है। सर रतन टाटा का जन्म 1937 में भारत की एक फेमस बिजनेस फैमिली में हुआ था। जब सर रतन टाटा 10 साल के थे, तब उनके माँ बाप अलग हो गए और उनकी दादी ने ही उनकी परवरिश की थी। सर रतन टाटा ने अपनी शुरुआत पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल से की थी। उसके बाद 1962 में उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और 1975 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। अब आइए सर रतन टाटा की सफलता की कहानी पर। 1961 में सर रतन टाटा टाटा ग्रुप में शुरुआत से काम करने लगे। उन्होंने सर JRD टाटा के बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पोजीशन संभाला। उनके गाइडेंस में टाटा ग्रुप ने बहुत सी तरक्की की। 1996 में उन्होंने टाटा टेली सर्विसेज के माध्यम से टेलीकॉम क्षेत्र में भी एक बड़ी पहल की। रतन टाटा सर की पढ़ाई के बाद 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन नेल्को का डायरेक्टर बनाया गया। जब उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, तब कंपनी मुश्किल हालातों से थी। रतन टाटा सर ने अपनी योग्यता से ना कंपनी को मुश्किलों से बाहर निकाला, बल्कि उसका मार्केट में 20% शेयर भी बढ़ाया। लेकिन इमरजेंसी के कारण 1977 में कंपनी को बंद करनी पड़ी। 1998 में टाटा मोटर्स ने उनके गाइडेंस में टाटा इंडिका लॉन्च की। 2008 में उन्होंने नैनो कार बना के अपना सपना पूरा किया, जो आम लोगों के लिए थी। 2012 में टाटा ग्लोबल बेवरेज ने स्टारबक्स के साथ पार्टनरशिप की। रतन टाटा सर केवल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, बल्कि उनकी दान और सेवा भाव के लिए भी जाने जाते थे। टाटा ग्रुप का लगभग 65% शेयर चैरिटी में जाता है। 2012 में सर रतन टाटा सर टाटा सन्स चेयरमैन से रिटायर हो गए, लेकिन अपनी दान और सेवा भाव के काम में लगे रहे। उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। अपनी तरक्कियों के बावजूद भी रतन टाटा सर ने नॉर्मल जिंदगी जी। उन्होंने शादी तक नहीं की और मुंबई में एक नॉर्मल घर में रहते थे और टाटा की एक सीडान कार चलाते थे। आखिर रतन टाटा सर को क्यों इतना महान माना जाता है? अगर टाटा ग्रुप की कंपनियों की बाजार में कीमत देखी जाए, तो ये लगभग 1 लाख करोड़ तक है। एक रिपोर्ट के अनुसार रतन टाटा सर की कुल संपत्ति 8.25 लाख करोड़ है। रतन टाटा सर अपनी कुल संपत्ति में से 65% लोगों में दान कर देते थे, इसलिए उन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में गिना नहीं जाता। लेकिन लोग उन्हें दिल से बहुत अमीर मानते हैं।